पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर राजपूत नेता आरके सिंह ने भाजपा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरके सिंह बकायदा अब नाम गिना रहे हैं कि अगर इन लोगों को टिकट मिला तो फिर वो खुलकर बगावत करेंगे। इस बात की जानकारी आरके सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के साथ साथ जेडीयू के आलाकमान को भी दे दिया। इस लिस्ट में नाम है राधा चरण सेठ, जो एमएलसी है उस इलाके से। इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा, सम्राट चौधरी जैसे नेता इसमें शामिल है। और इन तमाम नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान हो या फिर जनता दल यू के आलाकमान हो, उनको आरके सिंह ने लिखित तौर पर मुलाकात करके बता दिया है कि अगर इन लोगों को टिकट मिला तो आरके सिंह खुलकर विरोध जो है वो करेंगे। देखिए, शाहाबाद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने की हर वो कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव 2020 को याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से 2-3 सीटों पर जीती। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में शाहाबाद पूरा साफ हो गया और अब बिहार विधानसभा 25 का चुनाव है। और उससे पहले भाजपा रणनीति बना रही है कि कैसे जो है वो शाहाबाद के इलाके को मजबूत किया जाए। लेकिन उससे पहले आरके सिंह का बगावती तेवर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट के तौर पर देखा जा रहा है। आरके सिंह राजपूत समाज से आते हैं और आरा से सांसद थे, हार गए चुनाव। और उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि हम हारे नहीं बल्कि हमें जो है एक साजिश के तहत चुनाव हरवाया गया है और ये बात हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने साजिश किया है उनके खिलाफ भी हम खुलकर मैदान में उतरेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के वक्त राजपूतों ने बगावत किया, जिसका खामियाजा भाजपा ने भुगत लिया। और अब बिहार के राजपूतों के अंदर नाराजगी पहले से है। उसके बाद आरके सिंह जैसे नेताओं का मोर्चा खोलना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े संकट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में राजपूत समाज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। और ऐसे में राजपूतों के अंदर जबरदस्त नाराजगी है कि राजपूत सांसद होने के बावजूद भी केंद्र में किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। बिहार में जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है वो सिर्फ प्रोटोकॉल के मंत्री है। किसी भी राजपूत के पास कोई बढ़िया विभाग नहीं है और इस बात की नाराजगी खूब देखने को मिलती है। राजीव प्रताप रूडी को याद कीजिए, बगावती तेवर अपना चुके हैं और अब आरके सिंह उसी तेवर में दिख रहे हैं। आरके सिंह ने कल इंटरव्यू के दौरान तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि अगर नहीं आलाकमान सुनी तो खुलकर विरोध करेंगे। मेरी जानकारी कहती है कि आरके सिंह ने तय कर लिया है कि वो अब भाजपा के साथ आगे की राजनीति तय नहीं करेंगे बल्कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो जाएंगे। संभवतः जल्द आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं, ऐसी मेरी जानकारी कहती है। कांग्रेस से उनकी बातचीत हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ वो आगे की राजनीति तय करेंगे। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आरके सिंह जिस रास्ते पर चले हैं, क्या वो पीछे हटते हैं, क्या उन्हें मनाया जाता है, मान जाते हैं, या फिर यूं ही वो आगे बढ़ते रहेंगे। अगर यूं ही आगे बढ़े तो भाजपा के लिए कितना बड़ा संकट बनेंगे यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।